नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं 4 PM। बीजेपी के झूठे प्रचार से रहे सावधान, राजस्थान में बीजेपी की रणनीति हुई ठप। भाजपा ने 10 सालों में देश के हालात किए खराब, बीजेपी पर जमकर बरसे अशोक गहलोत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों में उठापटक सी मची हुई। चुनाव को लेकर मुकाबला काफी तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी लगातार अन्य विपक्ष पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अन्य पार्टियों का मानना है कि ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। दरअसल बीते दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करने जयपुर स्थित कोटपुतली पहुंचे। पीएम मोदी ने कोटपुतली में रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि देश में इस बार दो खेमों के बीच चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश को लूटने के लिए मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ देश को अपना परिवार मानने वाला बीजेपी और दूसरी तरफ अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस। इतने गंभीर आरोप से ये तो साफ हो गया कि बीजेपी ये सब नई नई रणनीतियां निकालकर सामने आ रही। तीखे वारों के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई कि बीजेपी अगर ये सब करके 2024 का चुनाव जीतना चाहती है तो ये बीजेपी की भूल है। अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में देश और समाज के भविष्य को बचाना महत्वपूर्ण हो गया है। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी आईएएस ताराचंद मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी मन्ना लाल रावत पर समाज को लेकर बड़ी बात कहे जाने का आरोप लगाया है। वाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में बीते दिन आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है। देश के हालात चिंताजनक है। बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो गंभीर रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि देश और कांग्रेस दोनों इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश के हालात इस कदर खराब कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव देश व समाज के भविष्य को आकार देने के साथ संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा या सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन राम भक्त है और कौन नहीं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनहित में कई क्रांतिकारी योजनाएं लागू की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा नेताओं के झूठे प्रचार प्रसार ने भ्रम फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता हमारी सरकार में जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो वो अब कहाँ है? क्या अब उन्हें प्रदेश में आए दिन हो रही बलात्कारी घटनाएं नहीं दिखाई दे रही? डकैती सामान्य हो गई और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें जो फीडबैक मिला है वो ये है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा लोग इन दिनों खुलकर अपनी राय नहीं रखते, लेकिन मतदान के दिन वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये पार्टी तय करती है कि लोगों को क्या भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा मैं अपने सभी उम्मीदवारों के लिए जिम्मेदार हूँ। मीडिया में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इस गुट का है या उस गुट का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कांग्रेस उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार होता है। हमें उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पित तरीके से काम करना होगा। सीएम सचिन पायलट ने कहा पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत कर दो, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट ने यह भी कहा कि भाजपा के झूठे प्रचार और मार्केटिंग से आप लोग सावधान रहिए। नौकरियों की कमी और कृषि संकट के चुनाव में प्रमुख मुद्दे होंगे। पीएम मोदी के अजय होने और संबंधित दावे के बारे में पूछे जाने पर सचिन पायलट ने कहा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया शाइनिंग का अभियान चलाया था। उस समय हमने प्रधानमंत्री के चेहरे आदि की घोषणा नहीं की थी। हमने इस बार भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि विचार ये है कि लोगों के सामने दो विकल्प हैं, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि हम चुनाव में जनादेश हासिल करने के बाद तय करेंगे कि किसे कौन सा पद मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। राजस्थान में भाजपा की सरकार भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की सीटों पर भाजपा कमाल कर पाएगी? कांग्रेस ने राजस्थान की जयपुर सीट से पहले सुनील वर्मा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास पर भरोसा जताया।
वहीं अलवर को टफ फाइट के लिए जाना जाता है। कांग्रेस ने यहाँ ललित यादव पर दांव लगाया है। वह केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। दौसा में कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले राजस्थान सरकार में मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा पर दांव खेला है। वहीं इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद जस कौर मीणा पर टिकट काटकर कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जोधपुर में ये सीट अशोक गहलोत का किला मानी जाती है, जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 बार भेदने में कामयाबी हासिल की। अब हैट्रिक लगाने के लिए शेखावत फिर से मैदान में उतर चुके हैं। पिछली बार इस सीट में शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। इस बार वैभव गहलोत जालौर से उम्मीदवार हैं। ऐसे में कांग्रेस ने करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारा। इसके साथ ही राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। वहीं बीजेपी अपने नए पैंतरों से जनता को लुभाने की कोशिश करे, लेकिन ये पैंतरा कब तक काम आएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, जो इस बार राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। अब 2024 के चुनाव में क्या होगा, किसकी नैया होगी पार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 4 PM।